मानकपुर आदमपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी किरण चौधरी के आवास पर पहुंचे अल्मोड़ा के विधायक कैलाश शर्मा। कहा, भाजपा की होगी ऐतिहासिक जीत। मानकपुर आदमपुर जिला पंचायत सीट पर एक तरफ जहां रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी किरण चौधरी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। किरण चौधरी के आवास पर पहुंचे भाजपा के अल्मोड़ा विधायक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनने जा रहा है, जिसके लिए सभी जिला पंचायत सदस्य बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है कि उनका भला कौन सी पार्टी कर सकती है, इसलिए सभी विपक्षी पार्टी को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम जनता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ग्रामों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ग्राम पंचायत को कैसे मजबूत किया जाता है, पंचायत को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर हमेशा जोर दिया। और हमारा लक्ष्य इस बार प्रदेश में सरकार बनने के बाद ये भी ऐतिहासिक अवसर हुआ कि हमने यहाँ अपनी सरकार रिपीट करी। हमारा सबसे पहला लक्ष्य, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है और हम अपने कार्यकर्ता के दम पे, सरकार की उपलब्धियों के दम पे, जनता के आशीर्वाद और सहयोग के दम पे दावा करते हैं कि हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी की इस बार जिला पंचायत बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्य यहाँ निर्वाचित होकर आए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से गंभीरता के साथ इस चुनाव को लिया है। पार्टी की पूरी टीम यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के मतदाता भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है। नहीं, वो सब उस पर चिंता हुई, चर्चा हुई और प्रयास भी हुआ और अधिकांश जगह हमने लगभग सभी लोग हमने मना लिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसे विरोध में चुनाव नहीं लड़ेगा। बसपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और बसपा के वोटों से लड़ा रहे हैं और सुभाष वर्मा का तो यहाँ तक भी कह रहा है कि वो उनके लड़के को भी जेल भिजवा सकते हैं। देखिए, ऐसा है ना, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है नहीं, ना उनके पास कोई नीति है, ना उनकी नीयत कहीं स्पष्ट है, साफ है, और ना कोई उनके पास मुद्दा है। उन्होंने केवल ऐसी अनर्गल बयानबाजी करके कहना है और वो जनता निर्णय देगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। किरण चौधरी जी को मानकपुर आदमपुर को लाकर आपने वोट सीट दिला दिया है, तो कैसा रहने वाला है यहाँ? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चौधरी जी, इनके परिवार का इतना बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाज के लिए है और बहुत अच्छी बात है। योग्य प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे वैसे तो सारा कार्यकर्ता, जितना भी हमारा कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है भारतीय जनता पार्टी के पास, सब योग्य हैं, लेकिन योग्यतम और कौन हो सकता है? चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को तय करना पड़ता है, देखना पड़ता है। उस दृष्टि से बहुत अच्छे प्रत्याशी सब कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर भेजा गया है और सारे प्रत्याशी बहुत अच्छी तरह से जीत कर आएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार फिर बीजेपी का किसी भी स्थिति पर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पंचायत बनेगी। जिला पंचायत का अध्यक्ष इन्हीं योग्यतम व्यक्तियों में से एक चुनकर यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। कितनी सीटें मजबूत मानते हैं आप? 44 में। देखिए, मैं जैसे 5 दिन से इधर पूरा देख रहा हूँ, मुझे भी पार्टी ने यहाँ सब कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए भेजा है और मुझे तो लगता है कि हम पूर्ण बहुमत की ओर यहाँ हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली, कहीं पर कोई दुविधा वाली बात नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष किसे बनाएं? अब ये अभी नहीं कह सकते, ये तो जब पार्टी के हमारे सारे सभासद चुनकर हमारे जो आ जाएंगे सदस्य, उसके बाद उन्हीं में से किसी को किया जाएगा और पार्टी तय करेगी। उसके पर्चे कैंसिल होने से तो हमारे लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे तो जो हमें ऐतिहासिक जीत होनी थी वो होगी, वो होता जब भी होती, वो नहीं था तो तब भी होगी, फिर उससे और भी ज़्यादा होगी। तो इतनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी चुनौती तो यहाँ किसी की है ही नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही चुनौती। अब उनके लड़के आ गए हैं चुनाव मैदान में आपके सामने। वो बाहर का व्यक्ति, यहाँ के लोग बाग कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे? क्यों? मैं यहाँ का रहने वाला, मुझे यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ के काम के बारे में, यहाँ की जनता के बीच का मैं रहने वाला, इनके बीच में खेलना कूदा बड़ा होया, ये मुझे पसंद करेंगे, उसको पसंद करेंगे। कोई बाहर था या अपना चल दिया। गाँव देहात में लोगों में बड़ा गुस्सा है, दलित समाज में गुस्सा है बहुत ज़्यादा, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, तो कहीं ना कहीं विकास कार्य नहीं हो पाए। देखो, दलित जहाँ भी मैं जाता हूँ, दलित समाज में जहाँ भी जाता हूँ, दलित समाज कहता है इन्होंने तो हमारा काम ही नहीं करा। आज ये हमारे बीच में आकर हमें बोल रहे, लुभावने वादे कर रहे। ये तो पहले अध्यक्ष रहे जब क्यों नहीं विकास किया, जब विकास करना चाहिए था दलित समाज का।
नहीं, किस कार्यकर्ता तो एकजुट है। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतंत्र में सब लोगों को टिकट मांगने का भी अधिकार है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो ज़्यादातर कार्यकर्ता हमारे जो है आज अंतिम दिन है पर्चे वापसी करने का और लगभग 95% जो कार्यकर्ता हमारे उन्होंने पर्चे वापसी कर लिए और शाम तक 100 के 100% जो कार्यकर्ता है उन्हें मना लिया जाएगा और सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार में अपना जीतने वाला है। बागी नहीं है, कोई कार्यकर्ता बागी नहीं है। किस तरह से देखते हैं मानकपुर आदमपुर की अगर बात करें? मानकपुर आदमपुर पर इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और किरण चौधरी जो राजेंद्र चौधरी जी हैं उर्फ, वो इस सीट पर युवा हैं, यहाँ के जितने मुद्दे हैं इस क्षेत्र के उनसे भली भांति अवगत हैं। इस परिवार का भारतीय जनता पार्टी से 3 पीढ़ियों का रिश्ता रहा है और पिताजी पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामपाल जी, बहुत धरातल से जुड़ा हुआ परिवार है ये। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये इस बार पूरे हरिद्वार जिले में सर्वाधिक वोटों से जीतने का काम यहाँ से करेगी भारतीय जनता पार्टी। आप मानते हैं कि मानकपुर आदमपुर सीट बड़ी चुनौती वाली बन गई है, क्योंकि ये बड़ा उसमें भी जिस तरीके से पहले आपकी पार्टी में थे सुभाष वर्मा, वो भी यहाँ पे चुनाव मैदान में है, परमार भी है, तो ऐसे में नहीं, सुभाष वर्मा जी का तो जहाँ तक मुझे आज समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ पोर्टल के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है कि उनका जो पर्चा है वो टेक्निकल कारणों की वजह से जो कुछ कमियां थी जो छिपाई हुई थी उन्होंने जो चुनाव निर्वाचन आयोग से, उसके कारण रद्द हो गया। परंतु अब क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का आपको पता है कि कितना लोकतंत्र है वहाँ पर, और उन्होंने जो है उनके बेटे हैं नवनीत जी, उनका बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ का किया है। परंतु नवनीत जी का ना तो यहाँ गांव है, ना उन्हें यहाँ के लोगों की पहचान है, ना वो यहाँ कभी आते हैं, ना उनका यहाँ से इस क्षेत्र से कोई सरोकार है। तो इस क्षेत्र का, इस जिला पंचायत क्षेत्र का व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान व्यक्ति किरण चौधरी, और लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है। विकास करा दिए हमने, गली गली में नहीं, वो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि बोर्ड था वो भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है ये।